एक डॉक्टर है, तुम जाओ और वो ऑपरेशन करना जानता है। देखो जगत कैसा है, ये मानवता की बात बता रहा हूँ। और तुम्हारा एक ऑपरेशन होना है और उसने कहा कि 1 लाख रुपए लूँगा, और तुमने कहा भाई साहब मेरे पास 80,000 रुपये, मेरा कर दो ऑपरेशन, जबकि उसको कुछ करना नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसे कोई घाटे का सौदा, जैसे हम और तुम हैं। हमारे तुम्हारे धंधे में क्या होता है कि भाई मैं 50,000 रुपये का सामान लाया और मैंने 52,000 में बेचना है उदाहरण के लिए। अब वो कहे 48,000 में दे दो, तो 2,000 तो मेरे ही घर से चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो मैं कहाँ से दे सकता हूँ? लेकिन उस डॉक्टर को तो कुछ नहीं भाई, उसको तो ऑपरेशन है, उसके कुछ पैसे तो लगने नहीं। और आधा घंटा भाई अभी 1 लाख के 80,000 ले ले, क्या फ़र्क पड़ रहा? लेकिन वो लेता नहीं। यहाँ तक कि कितनी निर्दयता आती है कि उसको कहता है जाओ यहाँ से, जाओ कहीं और चले जाओ। और उसको पता है कि अगर इसका 2-4 घंटे में बेचारे का ऑपरेशन नहीं हुआ है 2-4 दिन में, तो ये मर सकता है। होता है ना, जगत ऐसा होता है कि नहीं होता? ये हम मानवता है हमारी। आज मानवता दिन पे दिन ख़त्म होती जा रही, पैसा सब कुछ होता चला जा रहा है। अब आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने उनसे झूठ बोला, बेईमानी करी, छल करा, कपट। यहाँ तक स्थितियाँ खराब हो गई कि लोग मंदिरों के पैसे भी खाने लगे। और ये तो अभी पंचम काल की शुरुआत है। मैं तो यही सोचता हूँ, खुलेआम, समझ में आया? मंदिरों के चंदा खा रहे हैं, मंदिरों के पैसे खा रहे हैं, मंदिरों के पैसों से मज़े कर रहे हैं, मंदिरों के पैसों से क्या क्या झूठ फरेब करके पैसा लेट रहे हैं। और ये कहते हैं, देखो भाई मुझे तो आश्चर्य तब होता है इन बातों को सुनकर। देखो जो पापी जीव है, महामोही संसारी जीव है, जो कसाई जीव हैं, जो अन्नमती हैं, जिन्हें देवशास्त्रों का समागम नहीं मिला, जिनने तत्व ज्ञान की बात नहीं सुनी, ऐसे जीव अगर इस तरीके के काम करते जाए, पर प्रतिष्ठा के लिए मरे जाएं, तो मुझे कभी कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जो मुमुक्षु है, तत्व की बात सुनते हैं, आत्मा की बात सुनते हैं, और सब तत्व की बात, सम्यक दर्शन की बात कानों में पड़ती हो, और फिर भी पद प्रतिष्ठा के लिए, पदों के लिए झगड़े होते हों, लड़ाई झगड़े होते हों, ट्रस्टों पर कब्जा करने की कोशिश करते हो, वे वास्तव में मुमुक्षु कहलाने लायक नहीं है। यहाँ तो सब त्याग की बात है भाई। ये तो जितना अपन ने भी त्याग नहीं किया है या नहीं हो पाया है, ये तो अपना पाप भाव है। आया समझ में कि नहीं? और अपन तो अन्याय अनीति करके, ये सब अन्याय अनीति के खाते में जाता है। ज़बरदस्ती मंदिर के पदों पे घिरे रहना, नहीं समझ में आया? ज़बरदस्ती मंदिर के पैसे को हड़प के रखना, समझ में आया? मंदिर के पैसे में बेईमानी करना, ये सब अन्याय अनीति के अंतर्गत जाता है। और ऐसा करने वाला जीव सम्यक दर्शन से कोसों दूर हो जाता है। इसकी सज़ा इतनी बड़ी है। देखो भाई, नरक जाना कोई सज़ा नहीं है। सम्यक दर्शन मिल सकता था और उसको खो देना, इससे बड़ी सज़ा कुछ नहीं हो सकती। मात्र काय के लिए? 2-4 साल के लिए मंत्री बनने के लिए, जरा से संस्था के ट्रस्टी बनने के लिए, जरा सी माला पहनने के लिए तुमने कितना बड़ा दांव लगा दिया। लगाते हैं कि नहीं? कितना बड़ा दांव लगा दिया, सोचो विचार करो। मुझे 4 लोग पूछें, मेरी समाज में इज्जत बने, 4 लोग मुझे बुलावें, इस सड़ी गली व्यवस्था के लिए तुमने सम्यक दर्शन दांव पे लगा दिया। तुमसे बड़ा मूर्ख संसार का कोई दूसरा नहीं। सब वो तो है ही, वो तो सबसे बड़ा अप्रभावना का कारण है। देखो भाई, ये जो बहन जी बोल रही, क्या बोल रही है कि एक तो तुम धर्म का लेवल चिपका लेते हो अपने ऊपर कि ये बहुत बड़े धर्मात्मा है, और तुम्हारी हरकतें हैं रोड छाप, समझ में आया? तो उससे जो भोले जीव होते हैं, वे तुम्हारी ये आचरण देखकर धर्म से चिढ़ते हैं। जैसे मान के चलो, एक लेडीज है, एक औरत है, महिला है,
और रोज़ मंदिर जाती है, 2-2 घंटे पूजा करती है, स्वाध्याय सुनती है, और घर में जाके बहू के साथ झगड़ा करती है, बहू के साथ अन्याय करती है, तो उस बहू की धर्म में कभी रुचि होने वाली नहीं है, क्योंकि वो ये सोचती है कि इनका काहे का धर्म। जैनियों का बहुत लोग धर्म इसलिए भी पसंद नहीं करते कि तुम्हारे यहाँ बातें इतनी ऊंची ऊंची चलती हैं और तुम ब्याज अपने बाप से भी ले लो। तुम अगर भाई को भी पैसा दो, सगे भाई को, तो उसमें ब्याज जोड़ लो कि भैया बाजार में जो चल रहा है उससे 10 पैसे कम दे दूंगा। हाँ, प्याज नहीं खाते, ब्याज खाते। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो किसी और की क्या कहूँ, मैंने तो अपने ही घर में देखा है। मेरे जब मैं छोटा सा था, मेरे ताऊ जी मेरे बाबा से ब्याज लेते थे, ज़मीन को पैसे देते थे वो करने के लिए। उस समय ज़माने में ये ट्रैक्टर, बखन्नी, बोनी ये सब के लिए चलते थे, तो 20-30 हज़ार रुपये लगते थे, ज़मीन बहुत थी। तो कहते थे कि इसका ब्याज लूँगा, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी थी। तो जब माल निकलता था तो वो पूरा ब्याज में ही चला जाता था। समझ में आया? तो मुझे आज भी याद है, उस समय होते थे झगड़े, इनने ब्याज इतना लगा दिया, तो अपने बाप से ही ब्याज। समझ में आया? हमने वो सब देखा है जगत। अब तुम कहते हो कि जैनियों का धर्म ऊंचा है, धर्म तो वास्तव में ऊंचा है, लेकिन हमारी हरकतें बहुत नीची हैं। हम लोग शुद्ध खाना तो सीख जाते हैं, लेकिन अंदर में पैसे के प्रति आसक्ति वो हमारी कभी नहीं छूटती। हमारे घर में पानी का छन्ना जरूर लगा होगा, हम पानी छान छान के पिएंगे, लेकिन हमारा सगा भाई अगर परेशान है तो हम मदद करने नहीं जाएंगे। और हमारा इतना ऊंचा धर्म होना चाहिए कि अपना घर बेचकर भी अगर भाई की मदद करनी पड़े तो करो, तब जा माना जाएगा कि तुम्हारे अंदर कुछ है। लेकिन अपने गिरीबान में झांक के देख लो, क्योंकि हमारे संस्कारों में जो हमारी परवरिश हुई है वो इस तरीके से हुई है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये परवरिश हुई है हमारी। और हमें साथ में पानी छान के पियो, मंदिर जाओ, गंधोदक लगाओ, पूजा करो, शुद्ध सामग्री लाओ, जीवों की रक्षा करो। कौन से जीवों की? जो तुम्हारे साथ खड़े होते उनकी नहीं, जो तुम्हारे पैरों वैरों के नीचे चलते हैं। समझ में आया? उन जीवों की रक्षा करो। बाकी जो तुम्हारा भाई है वो जीव नहीं है, वो तो विवेक कुमार है। आया समझ में? और सुनना है तुम लोग, देखो तुम बोलवाते हो तो मुझे बोलना पड़ता है। हमने ऐसी परवरिश करी समाज की कि हम मंदिर में मान के लिए 10 लाख रुपए दे सकते हैं। नहीं बसें जी गलत कह रहा हूँ तो बताना, छूट है तुम लोगों को मेरे को बोलने की। मेरे समय एक तरफ संवाद नहीं है, तुम कह सकते हो पंडित जी आप गलत कह रहे हो। हम मंदिर में 10 लाख रुपए दे सकते हैं, और हमारा सगा भाई का बच्चा अगर स्कूल की फीस मांग रहा है, परेशान हो रहा है, भाई परेशान हो रहा है, और वो 50,000 रुपये मांगने आ जाए और उसकी हालत माली हो रही हो कि वापस नहीं दे पाएगा, तो हम देंगे नहीं। बोलो क्या क्या बोले इस पे? क्या क्या हम क्या किस बात पे तुम अपने आप को कहते हो कि जैनी जैनी? क्या है तुम्हारे जैनी का? तुम जिन जीवों की तुम रक्षा करते हो और अपने को बड़ा मानते हो, उसमें तुम्हारे पैसे ही नहीं लगते हैं। हाँ बराबर बराबर, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम देते क्यों नहीं जब दे नहीं सकते तुम। और सुनो, जब एक तरफ दूसरे तरफ का दे नहीं सकता तो ले क्यों लेते हो? इस सारा जगत में अंदर में विचार करना कि देखो भाई, हम बात ये नहीं कह रहे, अंदर में अपने अंदर अपने गिरेबान में टटोलो, क्या वास्तव में हम सम्यक दर्शन के लायक हैं? क्या हमारे अंदर में वो चीज़ बदली जो बदलनी चाहिए? हमारे अंदर में वो मान्यताएं, वो धारणाएं, वो कसाएं कम हुई जो होनी चाहिए? भाई इतना तत्व सुनने के बाद भी
यदि हमारे अंदर से मान का भूत नहीं उतरता है तो सोचो हमने क्या तत्व समझा। हम छीन रहे हैं मान के लिए। भाई कोई तुम्हें बड़ी खुशी से बड़े प्रेम से दे, बहुत तुम्हारे अंदर किसी के प्रति भाव, वो अलग बात है, लेकिन तुम तो लिखवा रहे कि अगर हमारा नाम पत्रिका में नहीं लगा तो भूल जाओ बेटा, हम नहीं आएंगे। तो खरीदते फिर रहे, ये तो झगड़ा कर कर के लिखवा रहे। अथवा कई लोग तुम्हारा नाम इसलिए लिख रहे हैं, इस दुष्ट का नाम नहीं लिखेंगे तो ये झगड़ा करेंगे। ऐसे कई दुष्ट होते हैं कि नहीं होते? वो विद्वान है वे और दुष्ट पूरे। झगड़ा करते बाकायदा, हाँ, फोन लगा के झगड़ा करते। अब कौन करे? तो बेचारे समाज कहते बहुत दुष्ट है जब, और उनको पता है कि हमें दुष्ट। अरे भैया, ऐसे मान आदिक का पोषण करना महापाप है, और ये सब अपात्रता निर्मित करते हैं हम सम्यक दर्शन नहीं होने की। जो हमारा सम्यक दर्शन रोज दूर होता चला जाता है, वो दूर इसलिए नहीं होता कि हम तत्व नहीं समझ रहे, हम स्वाध्याय नहीं कर रहे। इन कसायों के कारण ये अपात्रता बढ़ती चली जाती है और वो आत्मा की अनुभूति फिर हमें नहीं होती।